और तभी साकुरा नारुतो से पूछती है, नारुतो सास्के कहाँ पर है? पर नारुतो अपने दांत घिसने लगता है और कुछ नहीं बोलता। उसके मुंह से कुछ वर्ड्स बाहर नहीं निकलते। नारुतो को इस तरह से देखकर साकुरा घबरा जाती है और तभी ज़ाबुज़ा ककाशी के पास आते हुए बोलता है, ककाशी मेरी तरफ ध्यान दो। ककाशी पर हमला करता है पर ककाशी बहुत तेजी से ज़ाबुज़ा के मुंह पर लात मारता है और साकुरा उस मास्टर बिल्डर को लेकर सास्के को ढूंढने के लिए जाने लगती है और देखती है कि सास्के नीचे लेटा हुआ है। सास्के की यह हालत देखकर साकुरा हैरान रह जाती है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और सास्के का शरीर तो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। साकुरा बोलती है, मैं सबसे बेहतर थी एकेडमी के सभी एग्जाम्स में मैं परफेक्ट थी। क्या आपको पता है शिनोबी के 100 से भी ज्यादा रूल्स हैं। मैंने वो सभी के सभी याद किए थे। जब टेस्ट हो जाते थे तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी और फिर एक एग्जाम में 25th रूल के बारे में पूछा गया जो कि था एक शिनोबी को कभी भी अपनी फीलिंग्स नहीं दिखानी चाहिए। हालात कैसे भी हों फर्क नहीं पड़ता, इमोशंस हमें कमजोर करते हैं। और साकुरा रोने लग जाती है। इस तरफ ज़ाबुज़ा थक जाता है और बोलता है, ये ककाशी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? ज़ाबुज़ा दोबारा से ककाशी के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है पर ककाशी अपनी जगह से 1 इंच तक नहीं हिलता और उसे घूंसा मार देता है और तभी ककाशी उसके पीछे आकर उसके हाथ में 2 कुनाइज लेता है और ज़ाबुज़ा पर हमला करता है। पर ज़ाबुज़ा अपने हथियार से ककाशी को मारने की कोशिश करता है और बचने के लिए ककाशी उन कुनाइज को उसके दूसरे हाथ पर मार देता है और एन मौके पर वहाँ से हट जाता है और बोलता है, अब तुम्हारे दोनों हाथ किसी काम के नहीं रहे, तुम तो अब हैंड साइंस तक नहीं बना सकते। और तभी गाटो यहाँ पर आ जाता है, वो भी बहुत सारे बंदों को लेकर और बोलता है, तुमने मुझे निराश कर दिया ज़ाबुज़ा। गाटो को देखकर ज़ाबुज़ा उससे बोलता है, ये सब क्या है गाटो और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? गाटो बोलता है, अब प्लान में थोड़ा चेंज है, अब तुम इसी ब्रिज पर मारोगे। तुम्हारे चार्जेस बहुत महंगे हैं तो क्यों ना तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाए। अब तुम्हें मारकर मैं अपने चेलों का खर्चा पूरा करूंगा। और ज़ाबुज़ा बोलता है, ककाशी जैसा कि तुम अब देख सकते हो गाटो से किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट अब टूट चुका है और मैं ताइजिन की जान के पीछे नहीं पड़ा और मुझे तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है। गाटो हाकू के पास जाकर बोलता है, तुमने मेरा हाथ लगभग तोड़ ही दिया था, आखिर मुझे बदला लेने का मौका मिल ही गया। बस इसी बात का अफसोस है कि तुम जिंदा नहीं हो। और ऐसा बोलकर गाटो हाकू को लात मार देता है। नारुतो को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, गाटो की तरफ बढ़ने लगता है पर ककाशी उसे रोक लेता है। नारुतो बोलता है, ज़ाबुज़ा वो तो तुम्हारा साथी था ना, तुम गाटो को ऐसा करने दोगे? ज़ाबुज़ा बोलता है, चुप हो जाओ बेवकूफ, हाकू मर चुका है, इन सब से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बस इसका इस्तेमाल किया था जैसे कि गाटो ने मेरा किया और ये लड़का मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता। और नारुतो देखता है कि कितना घटिया इंसान है और नारुतो से बोलता है, तुम्हें इसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, उसने तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे दी और तुम कहते हो कि तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें पता है मरने से पहले उसने मुझे बताया था कि उसके लिए दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान तुम हो। तुम्हारे लिए उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे दी। उसने अपने डिजायर्स को त्याग कर तुम्हारे डिजायर्स की पूर्ति के लिए अपना सब कुछ दे दिया, पर तुम्हारे लिए बस वो एक हथियार था। और नारुतो रोने लगता है और हम देखते हैं कि नारुतो की बातें सुनकर ज़ाबुज़ा भी रोने लगता है और ज़ाबुज़ा अपने मुंह से वो पट्टियां खोल देता है और बोलता है, नारुतो मैं भी एक इंसान ही हूँ, चाहे हम कितनी मर्जी कोशिश कर लें पर है तो हम इंसान ही, इमोशंस तो हमें भी होते हैं। और ऐसा बोलकर वो नारुतो से एक कुनहाई मांगने लगता है। नारुतो उसे वो दे देता है और ज़ाबुज़ा उसे अपने मुंह से पकड़ लेता है। गाटो से देखकर डर जाता है और यहाँ से भागने लगता है पर ज़ाबुज़ा बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है और सामने आने वाले हर एक दुश्मन को मारने लगता है पर उसे भी बहुत ज्यादा चोट लगती है और गाटो पर हमला कर देता है। पर तभी बहुत सारे दुश्मन वहाँ पर आकर उस पर हमला कर देते हैं और गाटो बोलता है, ओए संकी बेवकूफ, तुम्हें अपने दोस्त के पास जाना है तो जाओ, पर मुझे क्यों लेके जा रहा है साथ में? ज़ाबुज़ा